एसोसिएशन मुल्तान कल का अफसोसनाक वाक़या जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को जब वो अदालत आलिया इस्लामाबाद में ज़मानत के सिलसिले में आए हुए थे तो उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों और रेंजर्स ने उन्हें गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तारी के वक्त अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि उनके वकला पर भी तशद्दुद किया गया और अदालत के शीशे तोड़े गए और अदालत का और बार एसोसिएशन का जो वक़ार है और उसको मलूज़ नहीं रखा गया। अमूमन कभी ये नहीं होता कि कोई भी मुल्ज़िम जो ज़मानत के सिलसिले में हाई कोर्ट या किसी भी अदालत के अहाता के अंदर मौजूद हो उसको गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन एक सोची समझी लगता यूँ है बज़ाहिर जैसे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत चेयरमैन पीटीआई को वहाँ से गिरफ़्तार किया है और अदालत के शीशे तोड़कर और वकला पर तशद्दुद करके कोई मैसेज देने की कोशिश की है जो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। और इससे हम सब को बड़ी मायूसी हुई है बार एसोसिएशंस को और ख़ुसूसन इंसानी हकूक़ के हवाले से जो भी लोग कंसर्न हैं उन सब को भी उससे बहुत मायूसी हुई है, बहुत अफसोसनाक है ये। और उसके बाद जो एक इसके नतीजे में जो मुल्क में एक अनरेस्ट नज़र आया, मुल्क पहले ही एक बदहाली और माशी अदम इस्तेहकाम से गुज़र रहा है और इसके नतीजे में मज़ीद माशी बदहाली और अदम इस्तेहकाम आएगा। और उसी वाक़े को आज फिर रिपीट किया गया जब असद उमर साहब मौजूद थे अहाता अदालत के अंदर। देखिए पाकिस्तान का सियासी कल्चर जो है उसमें गिरफ़्तारियाँ, पार्टी रहनुमाओं की गिरफ़्तारियाँ एक मामूल की बात है जो अभी ये ऑब्वियस था कि होनी है गिरफ़्तारी। हमें जो है गिरफ़्तारी ये बाहर भी हो सकती थी प्रेमिसेस के बाहर, लेकिन जिस अंदाज में ये हुई है वो बहुत बार एसोसिएशन जो है उसके लिए हम बहुत कंसर्न और फ़िक्रमंद हैं और इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। आप ही की तरह हम सब जो आम पाकिस्तानी हैं हम इस पे फ़िक्रमंद हैं और ख़ुसूसन कल जिस तरह लोगों ने एक मॉब जस्टिस का हमें एक अफरा तफरी और केओस नज़र आया है वो बहुत तशवीशनाक है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। अब जिस तरह ये कल के सारे मामलात रहे हैं, मोटरवेज़ बन रहे हैं, बड़ी तमाम शाहराहें बन रही हैं और एक केओस नज़र आया, उसके नतीजे में वाकई मज़ीद अदम इस्तेहकाम और अनरेस्ट पैदा होगा मुल्क में जो ज़ाहिर है बहुत तशवीशनाक है। इससे मज़ीद महंगाई की लहर आएगी। और अभी आपने FATF का जो कहा है वो भी बिल्कुल अभी तो IMF ने मेरे ख्याल में इनकार कर दिया हुआ है कि आपकी जो रिज़र्व्स हैं वो हमारी किस्त से भी थोड़े रह गए हैं, तो बहुत तशवीश का बायस है। सैयद वहीद रज़ा बुखारी, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान। देखिए हमारे लिए डिग्निटी ऑफ लॉयर और रूल ऑफ लॉ ये दो चीज़ें इंतहाई अहम हैं बड़ी, और इन पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारे लिए इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पॉसिबल ही नहीं है। और जो कल हुआ वाक़या और आज फिर उसकी रेपिटेशन हुई है, हमारी हड़ताल भी इसी चीज़ का पेश खैमा थी कि कल इंतहाई बुरे हालात में इन्होंने वायलेशन करते हुए रूल ऑफ लॉ की कोर्ट्स के प्रेमिसेस के अंदर जाकर ये जो अरेस्ट किया है वो ये मैं भी सेक्रेटरी साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये कोई मैसेज दिया गया। अदरवाइज़ ये गिरफ्तारी बाहर भी की जा सकती थी, अदरवाइज़ भी हो सकता था। ये हमारी कोर्ट्स को भी उसका जो डेकोरम है उसको इन्होंने तबाह बर्बाद किया, उसका तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा। तो हमारे लिए और वकला को जो वहाँ पर तशद्दुद बेईमाना तशद्दुद किया गया है, उनके सर फट गए हैं, उनके कई लोग ज़ख्मी हो गए हैं, तो हमें उस पर शदीद गम गुस्सा हमारे वकला में भी पाया जाता है। और डेफिनेट सी बात है हम उसका हिस्सा हैं वकला की, और उन्हीं के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और बाकी जो आवाम के साथ जो सिचुएशन हो रही है मुआशी तौर पे, जो हमारे मुल्क के सिचुएशन है, हम इस चीज़ को के मुतहम्मिल ही नहीं है कि अब इस तरह का अनरेस्ट हम को करें। तो हम हड़ताल हमने जो की वो इसीलिए थी कि हम रूल ऑफ लॉ और डिग्निटी ऑफ लॉयर्स के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और अगर ये इसी तरह से कंटिन्यू हुआ तो हम अपनी हड़ताल को मज़ीद भी आगे बढ़ा सकते हैं और रास्त इक़दाम की तरफ भी हम जाएंगे। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान, जिस तरह बड़े भाई हसीब कादर साहब ने और बुखारी साहब सदर डिस्ट्रिक्ट बार साहब ने बताया कि कल का जो वक़ुआ है उसमें एक
और तरीके से भी गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन कोर्ट प्रिमिसेस के अंदर जाकर और इस तरह एक धावा बोलकर और वहाँ पर तोड़ फोड़ कर कर और हमारे वकला भाइयों को वहाँ तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये एक उन्होंने क्लियर एक मैसेज देने की कोशिश की है कि ये देखें अदारों को ये एक चैलेंज किया है उन्होंने। हमें इस पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने आज भी हड़ताल का ऐलान किया है। हम फौरी तौर पर जो भी इसके अरबाब इख्तियार हैं और जो भी इस साजिश के पीछे हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई का मुतालबा भी करते हैं, और ताकि उनको इसमें जो भी इसमें शामिल हैं उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा भी दी जाए। और इसके लिए हमने आज भी हड़ताल की है और आगे का भी लाहे अमल हम जो भी है इंशाल्लाह वो भी तय करेंगे। अगर इस तरह की हरकतों से बाज ना आए तो हमारी सारी वकला बरादरी जहाँ जहाँ हमारी बात होती है इंशाल्लाह ताला हम जो है इसका एक मुहिम चलाएँगे और ये एक पहले की तहरीक से बड़ी तहरीक